हेलो साथियों, नमस्कार। आई होप आप अच्छी पीटीटी की तैयारी कर रहे होंगे। तो मैं रोज 10 क्वेश्चन लेके आऊँगा आपके लिए, तो आपको प्रिपेयर रहना है। रोज इस वीडियो को देखना, आपको हेल्पफुल होगा। आज हम क्वेश्चन ला रहे हैं जो है शिक्षक अभिरुचि पे है, शिक्षण अभिरुचि पे। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, एक शिक्षक के रूप में अगर आप कक्षा के अनुशासन कैसे बनाओगे, आप अपनी क्लास में अनुशासन कैसे बनाओगे? छात्रों को शारीरिक दंड देके? क्या आप छात्रों को मार के? तो ये गलत है, बिल्कुल। गवर्नमेंट भी मना करती है, आरटी में लिखा हुआ 16-17 धारा। कक्षा में कठोर नियम लागू करके? नहीं, ये भी गलत है। क्यों हम कठोर नियम लागू नहीं कर सकते हैं? बालक को हमको आगे बढ़ाने के लिए उसको दबाना नहीं है, उसकी इच्छाओं को नहीं दबाना है, उस पर कोई कठोर नियम लागू नहीं करना है। तो अपनी शिक्षण विधि को रोचक और प्रभावी बनाकर, जी हाँ, अपनी शिक्षण विधि को रोचक और प्रभावी बनाकर। इसी उत्तर आपका सही है। प्रश्न नंबर 2 है, यदि कोई छात्र आपकी कक्षा में अक्षर द से आता है, देर से आता है, देर से, ठीक है, देर से आता है, तो आप क्या करेंगे? तो सीधी बात है, उसे कक्षा में प्रवेश नहीं देंगे, गलत बात, उसको प्रवेश देना है। उसे अभिभावक से शिकायत करेंगे, ये भी नहीं कर सकते। देरी से आने का कारण जानने का प्रयास करेंगे। आप एक अच्छे शिक्षक होने के बावजूद आप उस बालक के कारण कि भाई देरी क्यों हुई उसको पूछेंगे, ठीक है। उसके पूरी कक्षा के सामने नहीं, अपमानित तो बिल्कुल नहीं कर सकते आप। तो ये आपका आंसर नंबर सी सही है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। आगे आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या बोला गया, बताया गया है कि भाई देखो, सतत व्यापक मूल्यांकन CCE 1 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो पहला है केवल शैक्षिक उपलब्धियों को मापना नहीं। सिर्फ आप उसका शैक्षिक या एकेडमिक को नहीं कैलकुलेट कर सकते। छात्रों के विकास के सभी पक्षों को होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए। जो सह शैक्षिक क्रिया भी होती है उसको भी साथ लेके चलना है, मूल्यांकन करना, ठीक है। तो आंसर आपका बी यहाँ पे सही है। और छात्रों को फेल होने के से बचाना, ये भी नहीं। बोर्ड परीक्षा के डर को बढ़ाना, नहीं, बिल्कुल नहीं। बोर्ड परीक्षा के डर को आप छात्रों को नहीं बढ़ा सकते हो, ठीक है दोस्तों। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE 2009। ये क्या कहता है कि तहत कितने वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है? तो आपके निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान यहाँ पे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे की उम्र तक आप निःशुल्क शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा आप बच्चे को दिला सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो आगे देखेंगे आपका, यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है, कक्षा में समावेशी शिक्षा, एक्सक्लूसिव एजुकेशन केवल मेधावी छात्रों को पढ़ाने के लिए? नहीं, गलत बात है। सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को एक साथ पढ़ाना, दोनों। अभी सामान्य योग्यता वाले